दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के मामले में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। कहते हैं, जब किसी पिता की बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी होती है, तो वह पिता उस दिन से ही जीते जी मर जाता है। उसकी दुनिया पूरी तरह बिखर जाती है। लेकिन चाहे जो भी हो, उसे जीना तो पड़ता है। जरा सोचिए, उस पिता के दिल से पूछो, जिसकी बेटी के साथ ऐसा घिनौना अपराध हुआ है। ऐसे अपराधियों को आज से भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो चाहती हूं कि उन्हें खौलते तेल में डुबाकर मारा जाए, ताकि कोई और भी ऐसा अपराध करने की हिम्मत ना कर सके। दोस्तों, आपकी क्या राय है? ऐसे अपराधियों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आइए, इस मामले की बड़ी खबर को विस्तार से जानते हैं। डॉक्टर बिटिया के केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बिटिया की डायरी से एक महत्वपूर्ण सबूत मिला है। इसके अलावा संजय राय सिर्फ एक मोहरा था, जिसे पैसे देकर इस काम में फंसाया गया था। अब सवाल उठता है कि संजय राय को आखिर कितने पैसे मिले थे। इसके साथ ही संदीप घोष के घर में पुलिस और सीबीआई ने तहखाने में कुछ ऐसा ढूंढ निकाला है जिसने पूरे केस को सुलझा दिया है। यह खबर चौंकाने वाली है और इसके बाद दरिंदों को जल्द ही सजा मिलने की संभावना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल इन्फो एसआर में। कोलकाता केस में बिटिया की डायरी की जांच के बाद सीबीआई के होश उड़ गए हैं। संदीप घोष के घर के तहखाने में जो मिला, उससे पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह बहुत बड़ा खुलासा है। कोलकाता केस में ऐसा सच सामने आया है जिसने सीबीआई को हैरान कर दिया। सोचने वाली बात है कि 24 दिनों की सघन जांच के बावजूद सीबीआई को इस बारे में पहले कैसे नहीं पता चला। जब सीबीआई को इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने दिल्ली से एक अतिरिक्त टीम बुलाकर इसकी जांच करवाई। अब असली कातिल का चेहरा सामने आ गया है और जल्द ही इस केस का अंत होने वाला है। दरअसल संजय राय को 4 करोड़ 80 लाख में खरीदकर उसे आरोप अपने सर लेने के लिए जिस आदमी ने बोला था, उस आदमी का पता चल गया और यह घिनौना काम करने वाला इंसान अब सीबीआई के शिकंजे में आ चुका है। दरअसल बता दें कि सीबीआई को 7 ऐसे बड़े खबर के बारे में जानकारी मिली जो सीबीआई नहीं कर पाई थी। दरअसल सीबीआई को इन 7 बारों में जानकारी किसी चश्मदीद गवाह ने दी थी। चश्मदीद गवाह ने बताया था कि आप डॉक्टर बिटिया का मोबाइल चेक करो। जब सीबीआई ने मोबाइल चेक किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे चश्मदीद गवाह ने बताया कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारो, और जब छापा मारा गया तो उसके तहखाने में से जो सच निकलकर सामने आया, उसे देख करके ईडी और सीबीआई दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। चश्मदीद गवाह ने यह भी बताया कि बिटिया का जरा डायरी चेक करो। जब डायरी चेक किया गया तो जो सच सामने आया, उसे भी देखकर सीबीआई की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल 24 दिन से सीबीआई इन सभी चीज़ों के बारे में जांच कर रही थी, लेकिन उसने इन सभी चीज़ों को टच ही नहीं किया था, क्योंकि सीबीआई के सामने संजय रॉय रख दिया गया था और संजय राय अपने सभी चीज़ों को कबूल कर रहा था। इसकी वजह से सीबीआई को लगा कि संजय राय और प्रिंसिपल संदीप घोष मुख्य आरोपी हैं और उन पर ही मामला क्लोज होगा। लेकिन जब चश्मदीद गवाह ने हमारे सीबीआई को जानकारी दी तो सीबीआई के कान खड़े हो गए। सीबीआई ने तुरंत दिल्ली से अतिरिक्त टीम बुलाया और इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जांच को नए सिरे से शुरू कर दिया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर सीबीआई को ऐसी कौन सी जानकारी मिल गई है जिसके कारण यह पूरा का पूरा केस बदल गया है, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज डॉक्टर बिटिया के फ़ोन के अंदर जो वीडियो बनाया गया था, उस वीडियो में डॉक्टर बिटिया कितनी रो रही थी और वह वीडियो किसने बनाया था। ये भी जानेंगे कि डॉक्टर बिटिया की मोबाइल से मैसेज किसने किया था, और ये भी जानेंगे कि डॉक्टर बिटिया जब प्रिंसिपल की काले सच को जान गई थी तो आखिर प्रिंसिपल ने उसे क्यों मरवा दिया। इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से इसी वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और डॉक्टर बिटिया को अगर आप सच में चाहते हो कि न्याय मिले और आप उसे एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में डॉक्टर बिटिया ज़रूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि ज़रूर अर्पित करें। देखिए, आपके लाइक करने से तो कुछ नहीं आपका जाएगा, लेकिन आपके लाइक करने से डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि मिल जाएगा और उसे ये पता चल जाएगा कि मेरे खिलाफ जो लोग थे, अब उनके खिलाफ भारत की करोड़ों जनता खड़ी हो गई है और उसकी आत्मा जहां भी होगी उसे शांति ज़रूर मिलेगी। और अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंच पाएगी, जिससे सब लोगों को पता चलेगा और सभी लोग इन दरिंदों के खिलाफ खड़े होंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल बता दें कि सीबीआई अपने जांच में पूरी तरीके से बिजी थी और अपने जांच को वह अंतिम रूप देने के लिए तैयार थी,
तभी अचानक एक चश्मदीद गवाह सामने आता है और सीबीआई को बताता है कि क्या आपने डॉक्टर बिटिया का फ़ोन चेक किया। सीबीआई सन्न रह जाती है। वह कहती है कि डॉक्टर बिटिया का फ़ोन क्यों चेक करना है। सीबीआई ने कहा, ज़रा आप चश्मदीद गवाह ने कहा कि ज़रा आप एक बार चेक करिए। फिर सीबीआई अपने टेक्निकल टीम को डॉक्टर बिटिया का फ़ोन देती है और इसके बाद जो पता चला है, यकीन मानिए, उसके कारण सीबीआई को अपनी पूरी की पूरी जांच को फिर से शुरू करना पड़ता है। दरअसल डॉक्टर बिटिया के मोबाइल में उस रात जो घटना घटी थी, उसका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया था। ये उन्हीं आरोपी में से एक आरोपी था जिसने अपने मोबाइल की जगह पर गलती से डॉक्टर बिटिया की मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। दरअसल डॉक्टर बिटिया का जो मोबाइल था और जो आरोपी का मोबाइल था, वह दोनों एक ही मॉडल के थे, जिसके कारण वह आरोपी अपने मोबाइल की जगह पर डॉक्टर बिटिया के मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। और जब उसे पता चलता है कि अरे ये तो दूसरे के फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो गया, तो वह तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर देता। लेकिन सीबीआई उस वीडियो को वापस रिट्रीव कर लेती है और इसके बाद जब देखती है तो पूरा का पूरा खेल ही पलट जाता है। सीबीआई को सच में पता चल जाता है कि संजय राय को 3 करोड़ 20 लाख देकर के खरीदा गया है। एक थ्योरी के अनुसार बहुत पहले दावा किया जा रहा था कि संजय राय को फंसाया जा रहा है। संजय राय आरोपी तो है, लेकिन यह मुख्य आरोपी नहीं है। संजय राय ने बिटिया के साथ घिनौना काम किया तो था, लेकिन उसके साथ और भी थे। लेकिन सीबीआई को इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए सीबीआई को लगता है कि लोग ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन जब बिटिया रानी के मोबाइल को चेक किया जाता है तो यकीन मानिए, उसमें जब संजय राय की सच्चाई पता चलती है तो सीबीआई को यह समझ में आ जाता है कि सच में संजय राय को 3 करोड़ 20 लाख इसलिए दिए गए थे ताकि वह यह पूरे का पूरा जो जघन्य अपराध है वह अपने सर पर ले ले। तभी तो जब संजय राय को पहली बार पुलिस ने पकड़ा था, तभी संजय राय कह रहा था कि हाँ, मैंने ही अपराध किया है, मुझे सज़ा जल्दी से जल्दी दो और मामला खत्म करो। तब भी पुलिस ने एक बार सोचा था कि आखिर संजय रॉय एक ही बार में अपराध को कबूल कैसे कर लिया। अभी तक तो हमने जांच भी नहीं किया, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी नहीं आई और संजय राय अपने आप को आरोपी मान लिया। यह इसके पीछे 4 करोड़ 80 लाख बोल रहे थे। यही नहीं, एक चश्मदीद गवाह ने यह भी जानकारी दी कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा जाए। इसके बाद ईडी और सीबीआई मिलकर के प्रिंसिपल के घर मौजूद एक तहखाना जो अंडरग्राउंड में बना हुआ था, उसमें जब छापा मारता है तो यकीन मानिए, जो सामने निकल कर आता है उससे सीबीआई और ईडी दोनों हिल जाती है। दरअसल बता दें कि सीबीआई और ईडी को छापे में मिलता है 2000 कैसेट। जी हाँ, 2000 कैसेट, 7 मेमोरी कार्ड, 2 हार्ड डिस्क और कई अरबों रुपए और 1 लाख का कैमरा और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट जो यह जघन्य अपराध करने में काम आते हैं। यह सब मिलने के बाद सीबीआई और ईडी तो दंग ही रह गए। इस पूरे केस को अब ईडी भी संभालेगी, क्योंकि इसमें अरबों रुपए का खेल और 4 करोड़ 80 लाख की रिश्वत की बात की गई है। तो अब इस केस में सिर्फ सीबीआई नहीं बल्कि ईडी भी इन्वॉल्व हो चुकी है। दरअसल बता दें, इसके साथ ही साथ ये भी पता चला कि बिटिया रानी को उस जघन्य अपराध के सबसे मेन आरोपी जो प्रिंसिपल है उसके बारे में पहले से पता चल गया था। दरअसल डॉक्टर बिटिया को लगभग 25 दिन पहले यह पता चल चुका था कि प्रिंसिपल संदीप घोष इस हॉस्पिटल में जो ब्लू फिल्म की शूटिंग करता है वह कहाँ पर करता है। उसके बाद डॉक्टर बिटिया ने उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे और राष्ट्रपति को सौंपने ही वाली थी कि उसके पहले ही उसके साथ यह घिनौना काम हो गया और डॉक्टर बिटिया इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अगर डॉक्टर बिटिया आज जिंदा होती तो हमें कुछ और ही स्कैंडल सुनने को मिलता। लेकिन डॉक्टर बिटिया के जाने के बाद कितना दुर्भाग्य है कि उन्हीं का केस आज पूरी दुनिया में हर जगह वायरल हो रहा है और कौन नहीं इस केस में जानता है। इस केस की बात हर एक इंसान के कानों तक पहुंच चुकी है। यही नहीं, प्रिंसिपल के घर छापा मारने से लेकर बिटिया के घर के मोबाइल को चेक करने के बाद सबसे बड़ी खबर जो निकलकर ये आ रही है कि जो प्रिंसिपल को जो 4 करोड़ 80 लाख दिए गए थे वह पैसा ट्रांसफर हुआ था संजय राय के पास। इसीलिए संजय राय पहले दिन से ही उन आरोपों को मान रहा था। यही नहीं, सीबीआई ने बताया कि जब हमने प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा तो हमें कुछ सीडी और कैसेट मिले। हर सीडी और कैसेट में अलग अलग अस्पतालों की वीडियो रिकॉर्डिंग थी। इसके अलावा कई मेमोरी कार्ड भी मिले जिनमें इन वीडियो का रॉ फुटेज था। एक रिपोर्ट के अनुसार जब भी किसी वीडियो को शूट किया जाता था तो पहले उसे मेमोरी कार्ड में डाला जाता था, फिर यह रॉ फुटेज एडिटर के पास जाता था जो इसे एडिट करके सीडी या कैसेट में डालता था। इसके बाद इस वीडियो को ब्लैक मार्केट में बेचा जाता था।
इसकी बोली लगाई जाती थी। साथ ही साथ यह भी पता चला कि जो हॉस्पिटल के अंदर ताज़ा मुर्दे आते थे, चाहे वह लड़की हो चाहे वह लड़का हो, उनके साथ घिनौना काम करके उनकी रिकॉर्डिंग करने के बाद उनको एक अलग कैसेट में रखा जाता था। क्योंकि ये सारे रिकॉर्डिंग एक ही में मिक्स ना हो जाए, इसलिए जिंदा लोगों की रिकॉर्डिंग अलग होती थी और मुर्दा लोगों की रिकॉर्डिंग अलग कैसेट में रखी जाती थी। आपको जानकर हैरान होगा कि जो जिंदा लोग होते हैं उनकी जो फिल्म होती है उससे 10 गुना ज्यादा रेट पर मुर्दों की फिल्म बिकी थी, जिसके कारण संदीप घोष के पास अरबों रुपए आए थे और उसे लगा था कि अब यह कला व्यापार हमारा कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि जितना पैसा मिलता था उसमें से ज्यादातर पैसा वह बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं को देता था। कई दशकों से एक घिनौने काम की खबर सामने आ रही थी जो मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। अब डॉक्टर बिटिया के खिलाफ हुए गंभीर अपराध ने इस मामले को नया मोड़ दे दिया है। सीबीआई और ईडी की जांच के बाद कहा जा रहा है कि यह केस जल्द ही बंद हो सकता है, लेकिन इससे पहले सीबीआई इसे दोबारा जांचना चाहती है। छापेमारी के दौरान कई सबूत मिले हैं, जैसे गवाहों की गवाही, बिटिया के मोबाइल में मिले वीडियो और 4 करोड़ 80 लाख रुपए की बातें। इन सबूतों के आधार पर मामला और भी स्पष्ट हो गया है, इसलिए नई जांच जरूरी हो गई है। इससे नए नाम सामने आ सकते हैं जिनके बारे में अभी तक पता नहीं था। एक और बात सामने आई है कि बिटिया ने घटना से कुछ घंटे पहले अपने परिवार और रिश्तेदारों को एक मैसेज भेजा था। मैसेज में लिखा था, माँ, मैं ठीक हूँ, खाना खा लिया है, अब आराम कर रही हूँ और सो रही हूँ। सुबह उठकर ड्यूटी ज्वाइन करूँगी। अगर कोई इमरजेंसी होगी तो जूनियर को बुला लेंगे और केस देखेंगे। तब तक मैं आराम कर रही हूँ। यह मैसेज देखकर परिवार वाले निश्चिंत हो गए थे। अब यह भी जांच हो रही है कि यह मैसेज सचमुच बिटिया ने ही भेजा था या किसी आरोपी ने भेजा था। जैसे ही इस बारे में नई जानकारी मिलेगी, हम आपको बताएंगे। आज की खबर यहीं तक है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बिटिया को न्याय मिले और अपराधियों को सज़ा मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।